आज फिर एक बार उमेश चैंपियन विवाद में नया मोड़ उस समय आ गया जब गोहाना से रुड़की आते समय सोलानी नदी के पुल से लिडोरा तक फॉर्च्यूनर व स्कॉर्पियो गाड़ियों ने उसके काफिले को ओवरटेक कर टक्कर मारने की कोशिश की, जिसमें उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई, लेकिन कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। विधायक उमेश कुमार ने अपने कार्यालय पर इस घटना के बारे में बताते हुए कहा कि एक और देश युद्ध जैसे हालात से जूझ रहा है, वहीं ऐसी मानसिकता के लोग अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह गाड़ियां पूर्व विधायक कुंवर प्रणब सिंह के काफिले की थी, जिन्होंने उनकी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने यह भी बताया कि वह कोतवाली में तहरीर देने जा रहे हैं और मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि उनके काफिले पर हमला करने वाली गाड़ियों में पूर्व विधायक में मौजूद थे। अब इस मामले ने फिर तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। वहीं इस मामले में जब पूर्व विधायक प्रणब चैंपियन का पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। एसपी देहात शेखर चंद सोयाल ने बताया कि उमेश चैंपियन के बीच पहले से विवाद चल रहा है। वहीं आज गाड़ी ओवरटेकिंग को लेकर विवाद हुआ है, जिसके एक पक्ष ने आरोप लगाया है कि गाड़ी में पत्थर मारकर शीशा तोड़ा गया है। वहीं दूसरे पक्ष ने गाड़ी को ओवरटेकिंग को लेकर विवाद हुआ है। उन्होंने कहा कि दोनों घटनाक्रमों में पुलिस जाँच कर रही है। तहरीर आने तक तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हम लोग लक्सर की तरफ से आ रहे थे। बहादुरपुर फाटक के बाद जब सोलानी पुल आया तो बहुत तेज़ी के साथ एक फॉर्च्यूनर बहुत तेज़ी के साथ आई, जिसने ओवरटेक करने का प्रयास किया। तो अचानक से गाड़ी डिसबैलेंस हुई हमारी भी, क्योंकि अचानक से तेज़ी से एकदम गाड़ियाँ घुसी। उसके बाद फिर वो गाड़ी आगे निकल गई, फिर दूसरी स्कॉर्पियो पीछे से आई तेज़ी के साथ। उसके सामने एकदम डंपर बहुत तेज़ी के साथ आया। उस डंपर को बचाते उसने हमारी गाड़ी में टक्कर मारी। हमारी गाड़ी का शीशा और बम्पर और साइड के जो है नुकसान हुआ। उसके बाद फिर बदतमीज़ी करते हुए दोनों गाड़ियां आगे निकल गई। तो बस वो लंढोरा तक जो है वो यही चलता रहा फिर कि भाई ठीक है। हमने भी प्रयास किया रोकने का कि भाई रुकिए, इसका तरीका क्या है सड़क पर इस तरीके से बदतमीज़ी करने का। जिस तरीके से विवाद लगातार बढ़ता बीच में शांत हो गया फिर भाई मैं भी तंग आ चुका हूँ। एक व्यक्ति ये नहीं समझता कि दो जनप्रतिनिधियों की लड़ाई में क्षेत्र में अराजकता फैलती है, लोगों के बीच में अराजकता फैलती है, कई लोगों के बीच में तनाव का माहौल पैदा होता है। अब मैं मतलब मेरी समझ से बाहर है भाई। मैं भी इनसे जो हूँ मैं भी अब तो चक गया हूँ कि भाई करें तो क्या करें। ज़बरदस्ती आके घुसना, ज़बरदस्ती आके बदतमीज़ी करना, कब तक बर्दाश्त करें, कैसे करें भाई। तो हद हो गई है। पार्टी भी संज्ञान नहीं लेती। पार्टी पता नहीं कब संज्ञान लेगी। पार्टी भी मुझे समझ में नहीं आता क्यों ज़बरदस्ती ढो रही है। मेरी समझ से बाहर है ये बात। अभी दे रहे हैं। इसमें माहौल चल रहा है आप सोचिए, इस समय पूरा देश यूनाइट हुआ है। बॉर्डर पर तनाव है, चारों तरफ तनाव है ना। देश में आपातकाल जैसी स्थिति कभी भी हो सकती है, क्योंकि भाई ब्लैकआउट किए जा रहे हैं, सब चीज़ें की जा रही हैं, ताकि एक मॉक ड्रिल चल रहा है। उसके बावजूद इस तरीके की हरकत करना, ये मुझे लगता है बहुत ही मेरी समझ से परे है। क्यों इस तरीके का मानसिक संतुलन एक व्यक्ति बार बार खोता है। अभी 58 दिन जेल में रहकर आए, व्हील चेयर पर आ गए, बीमार हो गए, बाहर आकर फिर वही बदतमीजियाँ शुरू कर दी। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इस बात को। जब वो हादसा हुआ था ये वो उसी गाड़ी में मौजूद थे? हाँ, ये गाड़ी में थे, आगे फॉर्च्यूनर में बैठे थे। और हम तो कह रहे हैं पुलिस से कि आप सीसीटीवी की जांच करा लो। सोलानी से लेके लंढोरा तक आपको पता लग जाएगा कि कौन बदतमीजियाँ कर रहा है गाड़ियों के साथ। कि पिछले 1 घंटे से प्रकरण हमारे संज्ञान में आया है। और जैसे कि दोनों पहले से भी उनकी आपस में मनमुटाव और विवाद रहे हैं, तो आज गाड़ी ओवरटेकिंग को लेकर के कुछ इश्यू हुआ। एक पक्ष का आरोप है, अभी ओरली उन्होंने हमें बताया है, ऑन पेपर तहरीर अभी नहीं मिली है। पुलिस हम अपने जो फैक्ट उन्होंने बताए हैं उस पर जांच कर रही है। क्या घटनाक्रम हुआ, जैसे एक घटनाक्रम की गाड़ी में एक पत्थर पड़ा और उसका शीशा तोड़ा, एक घटनाक्रम ये है। दूसरा कहीं सोनाली पुल के आसपास गाड़ी की ओवरटेकिंग को लेके टकराहट हुई। 2 घटनाक्रम है, तो दोनों में हम अपने एंगल से जांच कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज और आई विटनेस पे। चूँकि दोनों पक्षों ने ओरली पुलिस को सूचित किया है, रिटन कंप्लेन अभी नहीं आई है। जैसे कंप्लेन आती है हम उन कंप्लेन के तथ्यों के आधार पर और जो हमारी अभी प्रिलिमिनरी हम इंक्वायरी करें उसमें जो फैक्ट आएंगे उसके हिसाब से आगे लीगल कार्रवाई करेंगे।